नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। आज के इस कार्यक्रम के प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती निधि जैन, शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित टीकमगढ़ से, जो 2020 में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए हैं। ऐसे श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती निधि जी जैन, टीकमगढ़ उपस्थित हों। साथ तैयार रहें श्रीमान अंकित जी जैन, चांपानेरी, राजस्थान। मुनिश्री के चरणों में मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि वर्तमान परिदृश्य में आज की नवीन पीढ़ी अपने पारिवारिक धार्मिक संस्कारों को खोती जा रही है। महाराज श्री ऐसे उपाय हम सबको बताने की कृपा करें जिससे कि नवीन पीढ़ी संस्कार बने और आदर्श। ये कहना कि नई पीढ़ी संस्कारों को खो रही है, ये मुझे कम जचती। अरे पुरानी पीढ़ी उन्हें जो सिखा रही वही तो वो जी रही है। हमें चाहिए कि हम नई पीढ़ी को के बीच ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि उन्हें बोलने की ज़रूरत न पड़े, वो खुद हमारा अनुकरण करने के लिए तत्पर हो जाए। धार्मिक संस्कारों को, सामाजिक, पारिवारिक और अन्य संस्कारों को आरोपित करने के लिए हमें उनकी चेतना को जगाने की ज़रूरत है। और जो संस्कार हम उनमें अपेक्षित करते हैं उन्हें खुद के भीतर दिखाने की ज़रूरत है। यदि हम खुद के भीतर वैसे संस्कार दिखा पाएंगे तभी हम उन्हें संस्कारित कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित हूँ अंकित जी जैन, चांपानेरी, राजस्थान से। तैयार रहें श्रीमान रितेश जी जैन, अशोकनगर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जैन समाज जो कि अस्तित्वहीन होती जा रही है जनसंख्या के कारण, दिन पे दिन जनसंख्या घटती ही जा रही है जैन समाज की, और एक सर्वे में मालूम हो चुका है कि 1.2 की गति से बढ़ रही है। अगर आज की पीढ़ी 1 लाख है तो आगे वाली पीढ़ी जो होगी वो 1,02,000 ही होगी। ऐसे तो फिर जैन समाज बहुत ही कम हो जाएगी या फिर अस्तित्व ही मिट जाएगा आने वाले समय। इसके लिए क्या करें? 2 ही उपाय या सामूहिक रूप से उसकी मैं जो बता रहा हूँ सुनो, 2 उपाय। एक उपाय तो ये है कि अपनी वृद्धि दर बढ़ाओ, TFR को बढ़ाओ, टोटल फर्टिलिटी रेट जो आज घट गई है उसे बढ़ाओ, और अब 1 या 2 पर ही संतोष रहने से बचो। ये आप लोगों के हाथ में। और दूसरा है कि हम जो लोग जैन नहीं हैं उनको जैन बनाएं। तो जो दूसरे हैं उनको जैन बनाना थोड़ा कठिन है, पर जो घर के हैं उनको संभालना ज़्यादा सरल है। वैसा रास्ता अपना। नमस्ते। उपस्थित हूँ दिशा जैन, रामगढ़। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हम प्रॉपर प्रिपरेशन करके तो जाते हैं और मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हम उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा चांस नहीं है या हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? और उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा माइंड ही नहीं चल रहा होता है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का ये साइड इफ़ेक्ट है, समझ गए? और ये जो एक दिमाग में डर बना रहता है ना, वो जानते हुए भी अनजान बना देता है। हमें चाहिए कि अपनी मानसिकता को इससे मुक्त करें। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य डिग्री पाना नहीं, ज्ञानार्जन करना होना चाहिए। जब से प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चला है, रैंक पाने की होड़ में हमारे सब बच्चों के हाल बेहाल हो रहे हैं। कोटा जैसी जगह में आए दिन होने वाली आत्महत्याएं इस बात का जीवंत प्रमाण है। 2018 में एक बच्ची ने वहाँ जो सुसाइड की और उसके बाद सुसाइड नोट में भारत सरकार से अपना जो निवेदन किया वो किसी से छिपा नहीं। तो पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा कि बच्चों पर इतना दबाव न डालें, और बच्चे भी इस बात को लेकर के अपने मन में कोई अतिरिक्त दबाव उत्पन्न न होने दें
ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विद्वांसः सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है वो हर जगह अपना स्थान बना लेता है। आज जैसे IIT का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप आया, और कई बच्चे हैं जिनका रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, वो हताश बैठे होंगे। क्यों होना हताश? ठीक है, हम IIT में सिलेक्ट होगा यही अच्छा है, और नहीं होए तो क्या बात है? क्या केवल IITian के लिए ही कैरियर है? दुनिया में कितने, भारत में कितने IITian होते होंगे? 20,000 निकलते होंगे साल में। कितने निकलते हैं? हाँ, 40,000। लेकिन आज के समय में ग्रेजुएशन के लिए कितने क्वालिफाइड होते हैं? वो तो लाखों में है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो IITian है उसी का कैरियर है। ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया है। मैं तो कहता हूँ हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर अपना हुनर विकसित होना चाहिए। जहाँ खड़े होगा वहाँ वो सब कुछ सज लेगा। उदाहरण के लिए बिल गेट्स है, जो कोई डिग्री को धारण नहीं करते, पर सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स उनको पाल रखा उन्होंने, है ना। तो पहली बात ये मानसिकता मन से हटनी चाहिए। परीक्षाएं दें, अपना उत्कृष्टतम दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही निकलती है, चाहे वो निफ्ट की बात हो, चाहे IT की बात हो, चाहे सिविल सर्विसेज की बात। उसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ दें, मन से पहले से डर निकालें, और इस धारणा के साथ पेपर दें कि मैंने पढ़ाई किया है और मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कहीं बिगड़ गया तो नहीं। आत्मविश्वास अपने भीतर जगा के रखे तो पेपर ठीक होगा। और कदाचित पेपर बिगड़ गया तो घबराए नहीं, बोले ये नहीं तो दूसरा रास्ता है, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता है, तीसरा नहीं तो चौथा रास्ता है। सब रास्ते होते हैं और व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यदि ऐसी धारा होगी तो कहीं कठिनाई नहीं हो। उपस्थित हो डॉक्टर गुंजता जी शाह, जनरल फिजिशियन, छत्तीसगढ़ भिलाई से। तब तक उपस्थित हो, तब तक महाराज से एक ऑनलाइन प्रश्न जनवाणी चैनल के माध्यम से आया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह टुंडला, उत्तर प्रदेश। महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नास्तिक इंसान आस्तिक कैसे बन सकता है? यदि वह आस्तिक बन गया हो तो क्या उससे मरने के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, नास्तिक इंसान आस्तिक कैसे बन सकता है? और आस्तिक बन गया है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यदि उस इंसान के मन में अपने मोक्ष की कामना है तो आस्तिक है ही, और आस्तिक को ही मोक्ष मिलता है, और आस्तिक ही मोक्ष को चाहता है। नास्तिक को तो मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं। तो नास्तिक आस्तिक बन सकता है। घटना बता रहा हूँ, एक बड़ा कथित रूप से नास्तिक व्यक्ति था, और उसने लिख रखा था गॉड इज नोवेयर। वो भगवान का घोर विरोधी था। आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इनको बिल्कुल नहीं मानता था। लिख रखा था गॉड इज नोवेयर। वो जब मरनासन्न था, उसका एक मित्र उससे मिलने गया। वो साहित्यकार, दार्शनिक था। उसने देखा अभी भी ये लिख रखा है कि गॉड इज नोवेयर। तो उसने क्या किया, नोवेयर में से वेयर के W को नो के O के पास लगा दिया। बोला देखो यहाँ क्या लिखा है। जैसे ही देखा तो लिखा था गॉड इज नाउ हेयर। बोले अरे, जिसको मैंने कहीं नहीं खोजा, जो मुझे कहीं नहीं मिला, वो तो मेरे भीतर है। उसी दिन से उसकी धारा बदल गई। तो नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने अस्तित्व को स्वीकारना है, अपने भीतर झांक कर देखना है। डॉक्टर गुंजता जी शाह भिलाई से उपस्थित हो, तैयार हैं। मुनीश जैन जो पौत्र हैं श्रीमान राजकुमारी जैन गुल्ली सतना के ट्रस्टी गुणायतन, और जिनके पिताश्री हैं शुभम जी, अपने पुत्र के साथ खड़े हो जाए, प्रश्न के लिए तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर गुंजलता शाह। मैं योगा और मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी शुरुआत है, और उसमें बाधा ऐसे पहुँचती है कि लोग समझते हैं योगा और मेडिटेशन सम्यक दर्शन में बाधक है। जो लोग बहुत उपवास व्रत करते हैं, अगर वो तकलीफ में आते हैं तो उनसे कहा जाता है आप योगा कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए या प्राणायाम कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि समय का दुरुपयोग है। और कुछ साधु भी इसका विरोध कर देते हैं, अनावश्यक है बता देते हैं। तो आप लोगों की ये मनोधारणा बदले कि सम्यक दर्शन में ये बाधक है कि सहायक है, इसको बताएं। उनसे पूछो कि बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज कराना सम्यक दर्शन में बाधक तो नहीं है।
अस्पताल में भर्ती होना क्या सम्यक दर्शन में बाधक है? नहीं। दवाइयाँ खाना क्या सम्यक दर्शन में बाधक है? कतई नहीं। तो जैसे आप अपनी चिकित्सा कराते हैं, वैसे ही ये भी एक चिकित्सा, और चिकित्सा नहीं, ये तो एक साधना है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि तन को साधने के लिए की गई साधना कर्म की निर्जरा नहीं करेगी। मान लिया कर्म की निर्जरा भले नहीं करे, पर पाप का बंध भी नहीं करेगी। एक बात ध्यान रखना, जब तन संधेगा तभी मन बंधेगा। तन सधेगा तभी मन बंधेगा, और मन बंधेगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए तन को साधो और मन को बांधो। तो तन को साधने के लिए योग आदि की क्रियाएं करनी चाहिए, और इसका एक अच्छा प्रयोग भावना योग के रूप में है। भावना योग तो विशुद्ध सामायिक है, सामायिक है, उसमें किसी यौगिक क्रिया की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। मैं तो कहता हूँ बैठकर ऊँघने वाली सामायिक की जगह चेतना को जगाने वाली भावना योग करना शुरू करो। कर्म की निर्जरा भी होगी और जीवन भी बदलेगा। एक पूजा कम कर लो। और योगासन के संदर्भ में गुरुदेव कहा करते थे, असन का भाव आसन है। असन यानी भोजन। अगर शब्द शास्त्र की दृष्टि से कहें तो असनस्य भावम आसनम। आसन भोजन किया है तो आसन भी करो, ताकि हमारी शारीरिक प्रक्रिया ठीक बनी रहे, वो करना चाहिए। नहीं तो लोग फिर बीमार पड़ते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति भयानक हो जाती है। हर व्यक्ति के हृदय में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जब तक तन मन स्वस्थ न हो तब तक चेतना प्रशस्त नहीं हो सकती। इसलिए पहला सुख निरोगी काया की उक्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी काया को निरोगी बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। उपस्थित हों ट्रस्टी गुणायतन के पौत्र राजकुमार जी के पौत्र मनीष जी शुभम जी के साथ, और तैयार रहें नीलम जी बगड़ा हावड़ा कोलकाता से। मुनीष कहाँ है? मुनीष उपस्थित हों। अभी नहीं है। नीलम जी बगड़ा उपस्थित हों हावड़ा कोलकाता से। तैयार रहें श्रीमान एस के जैन साहब IAS दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा, मेरे परिवार और सभी हावड़ा वासियों का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु स्वीकार करें। मेरा प्रश्न है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर उनका शरीर ऊपर उठ जाता है, तथा श्रावक भी 20,000 सीढ़ी अनंत मूर्त हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। लेकिन भगवान का बिहार होते ही समोसरण का विघटन हो जाता है, तो वो श्रावक कहाँ रह जाते हैं? भगवान का जब बिहार होता है तो जहाँ बिहार होता है वहाँ श्रावक रहते हैं। भगवान धरा पर चलते हैं, आकाश में नहीं। इसका उत्तर मैं अनेक बार दे चुका हूँ। चलिए नीलम जी बगड़ा उपस्थित हो। श्रीमान JK जैन साहब IAS दिल्ली नहीं है। श्री रवि जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन रायपुर। और तैयार रहें विनोद जी जैन बगुलिया अशोकनगर से सूत्रधार। सेठी परिवार की तरफ से महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, कोई देना कुछ नहीं चाहता लेकिन पाना सब कुछ चाहता है। जैसे अगर उसको कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो उसको मंच पे बैठना सबसे आगे चाहता है, और नाम में अगर आगे पीछे हो जाए तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? ये एक मानवीय दुर्बलता है। मनुष्य के अंदर की एक वृत्ति है, प्रकाशन की वृत्ति। वो हमेशा अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठतर साबित करने की कोशिश करता है, और वो अपनी श्रेष्ठता का आधार इसे ही मानता है कि मैं औरों की जगह आगे की पंक्ति में बैठ जाऊँ। और यही उसके जीवन की एक बड़ी दुर्बलता बन जाती है, जिसके कारण इस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। यदि उसकी जगह व्यक्ति ये सोचने लगे कि ये सब आगे पीछे की बातें तो बाहर का विकल्प है, मुझे जो भी काम करना है उस काम को अपनी साधना मान करके करना है, उसे अपनी सेवा मान करके करना है। लोगों के द्वारा मुझे कुछ शब्द मिल जाए उससे क्या होगा? मैं जो कार्य करके आत्मसंतुष्टि पाऊंगा वही सब कुछ होगा। तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति के हृदय में यदि आध्यात्मिक चेतना जाग जाए तो ये सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती। उपस्थित श्रीमान विनोद जी बगुलिया साहब अशोकनगर से। और तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी टोंगिया रेहावाड़ी गुवाहाटी।
अशोकनगर जैन समाज की ओर से और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में बोलो। कर्म भूमि होने के कारण हमेशा चौथा काल बना रहता है। इस कारण और वहाँ से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो मेरी शंका यह है महाराज जी कि जम्बू द्वीप के भरत एवं ऐरावत क्षेत्र से किस काल में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? शंका का समाधान करें। देखिए, जब मोक्ष का काल होता है तभी मोक्ष जाते हैं। चतुर्थ काल में मोक्ष होता है या चतुर्थ काल में जन्मे जीव मोक्ष पाते हैं जी। और पूरे मनुष्य लोक से 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं जी। तो भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में कब कितने जाते हैं ऐसा नहीं लिखा। जी। 608 में जब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का काल होता तो यहाँ से भी जाते हैं। हाँ, तुलनात्मक रूप से विदेह की अपेक्षा भरत और ऐरावत में मोक्ष जाने वालों की संख्या अल्प है। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान राजकुमार जी टोंगिया साहब रेहावाड़ी गुवाहाटी से तैयार है मुनीश जी जैन, सुपौत्र राजकुमार जी जैन गुल्ली सतना से। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। समस्त गुवाहाटी वासी व रिहावाड़ी समाज की तरफ से नमस्ते महाराज। मेरा एक प्रश्न है, अभी कुछ 2-3 सालों से कुछ श्रावक किन्हीं की बातों से प्रभावित होकर या प्रभावना में आकर 3 लोग के नाथ को अपने घर में विराजमान कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर कलश, शांति धारा, अभिषेक, पूजा अर्चना करते हैं। क्या यह सही है? अगर यह सही है तो आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से 3 लोग के नाथ को कहीं भी विराजमान करके उस पर कलश, शांति धारा करना स्टार्ट कर देगी, फिर अपना मंदिर का औचित्य क्या रहेगा? देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर भगवान को घर में ले जाओ तो फिर कभी घर से बाहर मत निकालो। तेरे घर से भगवान निकल जाएंगे तो तेरा हाल क्या होगा? तो वही तुम्हारा सिर्फ मेरी बात सुनो, जो लोग इस तरह के ले जाने लगे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि पूजा स्थल की जो पवित्रता होती है वो पूजा स्थल की होती है और हमें पूजा स्थल का काम पूजा स्थल में ही करना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये आज जो प्रक्रियाएं बन गई है ये अच्छी नहीं है। अगर घर में कोई अनुष्ठान करना है तो उसके लिए यंत्र की व्यवस्था है। मंदिर जी में अभिषेक पूजन कर लो और उसके बाद यंत्र के माध्यम से अपने घरों में अनुष्ठान कर लो, ये तो चल सकता है, लेकिन इस तरीके से करना उचित नहीं। नहीं महाराज, उन्होंने अपने घर में विराजमान के डेली के ही पाक्षाल शांति धारा करना स्टार्ट कर दिया, मंदिर आने बंद कर दिया। अच्छा, गृह चैत्यालय बना लिया? गृह चैत्यालय भी नहीं है, एक अपने 3 रूम के फ्लैट में एक कमरे के अंदर 3 लोग के नाथ को विराजमान करके ऐसा है शास्त्रों में गृह चैत्यालय का विधान है। अगर 11 अंगुल से छोटी प्रतिमा कोई अपने घर के चैत्यालय में विराजमान करके रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन ये तब रखना चाहिए जब मंदिर जाना सुलभ ना हो, मंदिर अत्यंत दूर हो, तो ऐसी आपात स्थिति में गृह चैत्यालय का विधान है, लेकिन इसको परंपरा बनाना उचित बात नहीं। मुनीश जी उपस्थित हो, तैयार है श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गा पर श्रोमणी शिक्षक गुणायतन। ये पूछ रहे हैं आपकी तरफ से तरुण जी कि गृह चैत्यालय कैसा होना चाहिए। तो गृह चैत्यालय में भी घर में एक स्वतंत्र स्थान होना चाहिए, उसमें पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्धि का लवलेश नहीं होना चाहिए, उसकी आसपास की दीवारें भी पूरी तरह पवित्र होनी चाहिए। इतनी पवित्रता हो और वहाँ जाने आने का रास्ता भी स्वतंत्र होना चाहिए, तब गृह चैत्यालय बनाइए। अन्यथा आप अपने बैठक में ही भगवान को विराजमान कर दिए और बाद में वहीं उठपटांग काम करते रहे तो असाधना के भागीदार होने से महान पाप का बंध भी होगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बड़ी बड़ी इमारत, जैसे मैं बोलो, बड़ी बड़ी इमारतें पैसों से बनवाते हैं, लेकिन आप गुणायतन कैसे बनवाते हैं? क्यों कि आपने सबका त्याग कर दिया है, पैसों का, कपड़ों का, सबका। बहुत अच्छा, इस बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है। इसने पूछा है कि हम लोग घर इमारतें बनाते उसमें पैसे लगते हैं और आप गुणायतन बनवा रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं? आपने तो पैसों का और कपड़ों का, घर का, सबका त्याग कर दिया, तो ये गुणायतन कहाँ से बन रहा है ना? बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाल मन में उठा ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार इसके सवाल का सत्कार करो।
बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास कुछ नहीं है और हम गुणायतन बनवा भी नहीं रहे हैं। पता है गुणायतन कौन बना रहा है? गुणायतन ट्रस्ट बना रहा है, समझ गए? और तेरे दादा भी गुणायतन के फाउंडर मेंबर है, पूछ रहा हूँ उनसे, समझ गए? वो 6 बरस तक गुणायतन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, समझ गए? शुरुआती दौर से जुड़े। तो ये गुणायतन हम नहीं बना रहे, गुणायतन कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं। कौन बना रहा है? आप। उसकी व्यवस्था कौन देख रहा है? गुणायतन का एक ट्रस्ट है। और कैसे बन रहा है? आप जैसों के डोनेशन से बन रहा है ना? तो आप लोग अच्छे कार्य के लिए डोनेशन दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल प्रेरणा दे रहे हैं, हम केवल मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छे कार्य की प्रेरणा देना मुनियों का धर्म है, समझे? जिससे धर्म की परंपरा आगे बनी रहे, पीढ़ियों तक धर्म के संस्कार बने रहे, ऐसी प्रेरणा देना मुनियों का धर्म है। हम उसका पालन कर रहे हैं और आप लोग हम लोगों से प्रेरित होकर अपना धन लगाकर उसे बना रहे हैं। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जब तक मुनि धर्म का पालन करते रहेंगे और आप श्रावक लोग अपने धर्म का पालन करते रहेंगे, धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिषे 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय जय। उपस्थित हो श्रीमान अनिल जी अमतरी जैन, दुर्गा परिषद ट्रस्टी श्रमय सक्षम गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रजनी जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये सवाल कैराने से सरिता जैन और कुछ श्रावकों का है जो पूछना चाहते हैं कि पहले गुण स्थान मिथ्यात्व से क्या जीव नवग्रैविक बन सकता है, और क्या भगवाधारी भी नवग्रैविक बन सकते हैं, या उसके लिए मुनि मुद्रा का होना आवश्यक है? 12वें सर्ग से ऊपर मिथ्या दृष्टियों का उपाद नहीं होता। 12वें सर्ग से ऊपर वही मिथ्या दृष्टि जाता है जो जिन लिंग को धारण करता है। तो 9वां ग्रैविक तो 16वें सर्ग से ऊपर है, इसलिए जिन लिंग को धारण किए बिना मिथ्या दृष्टि 12वें सर्ग से ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं जाती। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमान राकेश जी रजनी जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर, तैयार हैं विनोद जी विनीता जैन सागर से, श्री नरेंद्र कुमार जैन की सुपुत्री ऋचा के साथ ससुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कान पकड़ने पर गलती क्यों करते हैं और कान को क्यों पकड़ते हैं? हाँ, गलती करने पर कान क्यों पकड़ते हैं? कान पकड़ने से क्या होता है? आपकी किसी ने कभी कान पकड़ी कि नहीं पकड़ी? देखो, दो चीज़ें। हाँ। कई बार हम लोग गलती करते हैं तो खुद कान पकड़ते हैं, और कई बार कोई दूसरा गलती करता है तो उसके भी कान पकड़े जाते हैं। कान क्यों पकड़ा जाता है? कान पकड़ने के पीछे का मुझे एक वैज्ञानिक कारण दिखता है कि जब कोई कान पकड़ता है तो उससे हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे कान के पल्लवों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमको ऊर्जावान बनाते हैं। शायद इसीलिए कान पकड़ा जाता है, ताकि हमारे अंदर एक प्रकार की तरोताजगी आ जाए, हमारा प्रमाद दूर हो जाए। एक ही कल उपस्थित हम विनोद जी जैन सागर से, तैयार हैं ग्वालियर के ट्रस्टी श्रीमान SK जैन जो गुप्ती धाम के अध्यक्ष भी हैं सोनीपत से। महाराज श्री के चरणों में अंकुर कॉलोनी मकरोनिया एवं सानुधा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य का शरीर पुराने समय में बहुत ऊंचाई ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय मंदिरों के दरवाजे बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज मनुष्य का शरीर जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है तो मंदिरों के दरवाजे बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? पहले के समय में मनुष्य की ऊंचाई अधिक थी, दरवाजे छोटे थे। आज दरवाजे बड़े हो रहे हैं और आदमी छोटा हो रहा है। इसके पीछे क्या है? देखिए भाई, पुराने समय में जो मंदिरों के दरवाजे छोटे होते थे वो सकारण थे। ऐसे मंदिर शास्त्र के हिसाब से देखे तो मंदिर के निर्माण में द्वार मान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और बहुत बारीकी से द्वार के मान को निर्धारित किया गया है। समझ गए?
तो हमारे अकृत्रिम जिनालयों में भी जो द्वार हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। में भी द्वार ऊंचे ही होते थे जो शास्त्र के अनुसार है, पर बीच की कालावधि में जो द्वार छोटे किए गए वह सब प्रयोजन थे। उसके पीछे केवल एक ही थी बात, मूर्ति भंजकों के प्रकोप से भगवान को बचाना। क्योंकि जो मूर्ति भंजक थे वो जिन प्रतिमा के आगे कभी झुकते नहीं थे, तो ऐसी व्यवस्था बनाई कि दरवाज़ा छोटा कर दो, भगवान को नीचे कर दो। थुबोन जी में जाकर देखो तो आपको पता लगेगा। अब वहाँ आए मूर्ति भंजक तो अंदर जाने के लिए झुकना पड़े, और उनको मूर्ति के सामने झुकना नहीं है, तो हमारे भगवान बच गए। ये ट्रिक थी। थुबोन जी की सारी प्रतिमाएं सांगोपांग, उसके पीछे का रहस्य ही दिखता है। तो ये एक प्रयोजन होगा। आज वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग को चाहिए कि जैसा शास्त्र में वर्णित है वैसा ही मंदिर बनाएं। गुप्त धाम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु के अध्यक्ष श्रीमान एस.के. जैन साहब सोनीपत से उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी जैन, ललितपुर ट्रस्टी गुणायतन। गुप्ती सागर यात्रा संघ से महाराज श्री 60 यात्रीगण आए हैं समय शिखर की यात्रा और आपके दर्शन करने के लिए। सबकी ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको खड़े कर दो जी। सभी जो सोनीपत से जो भी आए हैं सबसे निवेदन है कि महाराज ये खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। ओ तो महाराज श्री के चरणों में सबकी ओर से शत शत वंदन, शत शत नमोस्तु नमोस्तु त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जो दिगंबर जैन समाज की शीर्ष संस्थाएं सबसे किसी न किसी रूप से जुड़ा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो इस बात की है कि जितनी भी संस्थाएं हैं तकरीबन युवा उसमें बहुत ही कम हैं। युवा जो है हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बच्चों को भी हम ले जाते हैं महाराज श्री के पास, लेकिन जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, उनके अंदर जो ये गैप रह गया है हमारा, इसके बारे में वैसे कई बार आपकी शंका समाधान में आया है, लेकिन आज जैसे एकदम बात आई, मैं आज मेरे को ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भाई मैं आगे शंका समाधान में और प्रश्न भी करूँगा। इसलिए मेरा तो बस इतना ही है कि हम युवाओं को अपने साथ कैसे जोड़ें, तो ये मेरी आपसे अनुरोध है। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है और युवा जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार भी। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज के बड़े लोग मरते तक जवान बने रहते तो युवाओं को अवसर ही नहीं मिलता। संस्थाओं में अगर हम युवाओं को प्रवेश देना भी चाहें तो सीट ही खाली नहीं मिलती। तो पहले तो ये चाहिए कि हर संस्था के लोग एक समय के उपरांत अपना स्थान खाली करें। जैसे आप अन्य संस्थानों में रिटायर होते हैं, वैसे ही संस्थाओं से भी रिटायर हों और नए पीढ़ी के अनुभव संपन्न लोगों को वो दायित्व सौंपे। नमस्ते नमस्ते। हमने देखा है कि लोग कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी बैठ जाते हैं पर उठने का नाम नहीं लेते। 80-85 वर्ष की उम्र में भी उनको पोस्ट चाहिए। ये ठीक नहीं। हमें पहले से तैयार करके रखना चाहिए, दूसरी पंक्ति को तैयार करके रखना चाहिए। और मैंने तो सब जगह इस बात को ध्यान में रखा है और मैं महसूस करता हूँ कि आज युवा हमसे बहुत अच्छी संख्या में जुड़े हैं। हाँ, उनके प्रारंभिक दौर में उनकी खुद की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। अब 25 से लेकर 35-40 साल की उम्र तक उन्हें अपना व्यापार सेटल करना, अपनी जॉब सेटल करना, अपने परिवार को सेटल करना, अपना घर मकान बनाना, ये उनकी प्राथमिकता में होती। उस समय उनके लिए सामाजिक कार्यों के लिए बहुत अधिक समय दे पाना व्यावहारिक तौर पर भी संभव नहीं होता। लेकिन 40-45 साल की उम्र पार कर लेने के उपरांत जब उनके अंदर ऊर्जा और अनुभव दोनों का समावेश हो जाता है तो उनके पास अवसर भी होता है और अवकाश भी होता है।
अगर ऐसे लोगों को हम मौका दें तो बखूबी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 40 साल की उम्र में कोई व्यक्ति यदि धार्मिक सामाजिक संस्था से जुड़ता है 35-40 की उम्र में सक्रिय भागीदारी के रूप में, तो कम से कम 20 साल तक तो वो निर्बाध नेतृत्व अपना दे सकता है। हमें वहीं से निखारना चाहिए। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में छात्र राजनीति से जुड़े हुए युवकों को ही आगे चल कर के बढ़ाया जाता है, तो आगे चल कर के अच्छे 25-30 साल तक अपना नेतृत्व देता है। ऐसे ही समाज के प्रतिभा संपन्न, संस्कार युक्त, अनुभव संपन्न युवकों को हमें आगे लाना चाहिए और खुद आगे आकर अपनी सीट पर उन्हें बिठाना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं निवेदन कर रहूँगा श्रीमान अनिल जी जैन श्रोमणी सक्षम गुणायतन से कि डॉक्टर साहब का श्रीमान एस के जैन साहब का सम्मान भी करें। आइए आप सम्मान स्वीकार करके गुणायतन के गौरव को, जो आप आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, श्रीमान एस के जैन साहब सोनीपत अपने परिवार के साथ आए। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अनिल जी जैन श्रोमणी सक्षम गुणायतन एवं श्रीमान शैलन जी जैन CEO गुणायतन आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। साथ में श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी जैन ललितपुर से अपना प्रश्न तो करेंगे ही, इनका भी सम्मान। हाँ, पहले प्रश्न ने तालियां आपकी बजती रहे। आज गुणायतन से संबद्ध होकर के अपने जीवन के श्रेष्ठतम को लगा करके श्रेष्ठता को उपलब्ध हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां आपकी बजें। चलिए। और डॉक्टर राजकुमार जी जैन ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी, इनका भी सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन एवं श्रीमान विपिन जी जैन श्रोमणी सक्षम गुणायतन दुर्गापुर, वे आए, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। डॉक्टर राजकुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन ललितपुर, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुरेश जी राजकुमार जी जैन गुल्ली भैया सतना से वे भी आ जाए। चलिए डॉक्टर साहब सवाल। डॉक्टर साहब प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। मृणाल जैन कीर्ति जी मम्मी के साथ ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, अपने प्रश्न की तैयार रहें। जैन जनितर के व्यवहारिक और धार्मिक शंकाओं के क्षण भर में समाधान करने वाले मेरे आध्यात्मिक गुरु को मेरा और मेरी परिवार और ललितपुर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब 2014 में यहाँ शिखर संबेशकर दर्शन के लिए आया था, आपके दर्शन हुए, आपने गुणायतन के बारे में बताया, तब से बहुत उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था 21 में पूरा हो जाएगा और आज 21 का मूड बना के रखा था कि आना है, लेकिन कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के कारण से और इसके बाद भी आपकी जो संकल्प था उसके कारण ऐसा लग रहा है कि अब 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। आज जब मैं यहाँ आया, आपने कहा डॉक्टर साहब को थीम पार्क दिखाओ, गोदा जी गए मेरे साथ, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ देखने जा रहा हूँ। जब मैंने वहाँ देखा उस थीम पार्क को, आपकी उस परिकल्पना को, आत्मा से परमात्मा बनने की उस परिकल्पना को देखा, उस डिजिटल थिएटर जो विश्व में पहली बार बन रहा है, और वो जो कौन सा सोरिंग राइड जो आपने 16 मीटर की सोरिंग, मतलब राइड तो पहले से भी विश्व में बहुत, लेकिन ये 16 मीटर की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है जो हमें सिद्धालय के दर्शन कराएगी। और जो गुणायतन की परिकल्पना आपने की है, तो उसको जो देखा, उसमें आपने जो चारों तरफ अपने जो जैसे कुछ हाथी के कुछ, मतलब इस तरह के जो मुझे बताया गया कि यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ ज़्यादा देर आदमी रुके, दर्शन करे, मंदिर में रहे, तो ये सब देख के लगा आपने आपके मन के अंतर कल्पना, इतना ही आपके अंदर जो है अद्भुत जो है ज्ञान दिया है। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, आत्मा से जुड़ा हुआ। महाराज जी, आत्मा के अंदर ज्ञान की कोडिंग होती है, आत्मा के अंदर ज्ञान की कोडिंग होती है, इसके साक्षात उदाहरण हैं आप। आपने ज़्यादा शिक्षा नहीं ली, एक गुरु का मार्गदर्शन मिला, लेकिन आपकी आत्मा ने ज्ञान को कितने आप आकृष्ट किया आपने, और कि आप कोई ऐसा सवाल नहीं है किसी का जिसका जवाब आपके पास क्षण भर में ना मिलता हो। तो इसके आप साक्षात उदाहरण हैं, ज्ञान के अकूट भंडार हैं आप महाराज जी। हम तो बैठे बैठे ही सोचते रहते हैं कि ये सब भंडार आपके पास कैसे, एक डॉक्टर होने के नाते। महाराज जी, मैं शरीर का डॉक्टर, आप आत्मा के डॉक्टर हैं। आत्मा से जुड़ा एक और प्रश्न, क्या आत्मा के ऐसे और कोई गुण, जैसे इस तरह की कोडिंग, जैसे क्योंकि सबके जैसे इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर की कोडिंग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
देखिए, अभी आपने बहुत सारी बातें कह दी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो झूठ है, पर ये ज़रूर कहूँगा वो सच नहीं है। बात जहाँ तक है गुणायतन की, निश्चित ये पूरी परिकल्पना जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना का आधार बनेगी और गुरुदेव के आशीर्वाद और आप सबके पुण्य से ही मेरे मन में ऐसे विचार आते गए और वो साकार होते जा रहे हैं। गुणायतन के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहूँगा, मैंने जैसा सोचा था, मेरी जैसी कल्पना थी, उससे भी कहीं आगे गुणायतन रूप ले रहा है। अद्भुत है महाराज जी, ये अद्भुत। और समय पाते ही वह सब कुछ साकार होने जा रहा है। आपने जो ज्ञान की कोडिंग की बातें की, कुछ पंक्तियां सुनाकर उसका उत्तर देना चाहूँगा। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी, अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी, अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का ज्यों ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। दिमाग ने भीतर आने का ज्यों ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। अगर तू यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। हमारे पास क्या है? अंधेरा का आवरण जमा है, उसे हटाना है। जिस दिन हटा लेंगे, हम सबके भीतर तो केवल ज्ञान है और वही प्रमाण है। उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। उपस्थित हो श्रीमान मृणाल जी जैन, श्रीमती कीर्ति जी मम्मी अपनी मम्मी के साथ ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से, और तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी काला साहब गुणायतन सम्मेद शिखर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आज का जो प्रश्न है वो हमारी जनरेशन में काफ़ी डिबेटेबल है। और आजकल जो इंटरव्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है किसी भी कैंडिडेट की, तो ये सामने वाले भी परखते हैं कि जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, एजुकेशन दो तरीके की होती है। एक डिग्री वाली जो बताती है आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जो ठप्पा लगाती है आपके ऊपर। दूसरी एजुकेशन होती है गुरुदेव व्यवहारिकता, इंसानियत, या फिर चार लोगों के आप बीच में बैठे हो तो आपका किस तरीके का व्यवहार आचार है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न था कि कौन सी एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो डिग्री वाला इंसान ऐसे काम करता है जिससे उदाहरण बनता है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और बिना डिग्री वाला इंसान कुछ ऐसे काम करता है जिससे उदाहरण बनता है कि बिना डिग्री के भी कुछ करा जा सकता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डिग्री हमारे शिक्षा का आधार नहीं है। अनुभव हमारी शिक्षा का मूल प्रतिमान होना चाहिए। डिग्री वाला फेल्योर हो सकता है,
पर अनुभवी कभी फेल्योर नहीं होता। तो डिग्री से बड़ा एक्सपीरियंस है, समझ गए। तो हमें चाहिए कि हम केवल ज्ञान न पाएं, ज्ञान के साथ अनुभव को भी महत्व दें, और वही काम में आता है। कई बार डिग्री वाले फेल हो जाते हैं और बिना पढ़े लिखे बहुत कुछ कर देते हैं। एक जगह एक सड़क के किनारे कोई पाइप तार डालनी थी और बीच में एक जिगजैग पाइप था। उस पाइप से उनको तार निकालना था, एकदम जिगजैग। अब बहुत माथा फोड़ी कर रहे थे कि इस तार को इसके अंदर से कैसे निकाले। बड़े बड़े इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, और एक गलरिया का बेटा जो अपनी बकरियां चला रहा था, बहुत देर से वहाँ बैठा बैठा उनको देख रहा था। जब वो बहुत परेशान हो गए तो कहे, सर हम आपकी मदद कर दें। बोले तू क्या करेगा, हम इंजीनियर फेल है, तू इसमें कहाँ लगेगा। बोले आपकी इंजीनियरिंग आप जानो, हम नहीं जानते इंजीनियर क्या होता, लेकिन हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। बोले कैसे करेगा। बोले कर देंगे। बोले कर देंगे तो क्या दोगे। बोले 1000 रुपये देंगे। बोले ठीक है हम करते। उसने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, उसकी पूँछ में उस तार को बांधा और चूहा को पाइप के अंदर डाल दिया। 2 मिनट के अंदर चूहा इस पार से उस पार निकल गया, तार भी निकल गया, डिग्री धरी रह गई और बिना डिग्री का अनुभव पास हो गया। इसलिए योग्यता अनुभव से निखरती है, उपाधि से नहीं। राजकुमार जी को पूर्व उपस्थित हों, आज जिनका जन्मदिन मनाने के लिए, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुवाहाटी से चलकर यहाँ पहुंचे हैं श्रीमान भैया जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन, जिन्हें आज जन्मदिन मनाने के लिए गुरुदेव के चरणों में आकर के अपने जीवन धन्य किया है। आप तालियां बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं अवश्य दें। अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन कुछ आवश्यक घोषणाओं के लिए, आवश्यक बात के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न भी युवा पीढ़ी के लिए है, पर उसका प्रश्न अलग तरीके से है। मुनि श्री, आपके शंका समाधान में प्रायः वर्तमान के युवा पीढ़ी के बारे में लोग अपनी शंका रखते हैं, और आपका बहुत अच्छे से युवाओं के लिए मार्गदर्शन मिलता है। मुनिश्री, हमारी ऐसी भावना है कि आपका संघ आगामी गुणायतन के पंचकल्याण तक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र में श्री सम्मेद शिखर जी के विराजमान है। तो हम चाहते हैं कि आपकी दिशा निर्देशन में संपूर्ण भारत के दिगंबर जैन समाज के 20 से 40 वर्ष के युवा युवतियों का एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो, एक मंच के तहत, जिसमें धर्म, संस्कार, संस्कृति तथा आत्मोत्थान का मार्गदर्शन मिले। इससे हमारे जैन समाज के युवाओं को संगठित होने का अवसर भी मिलेगा तथा भविष्य के लिए जैन समाज की बहुत अच्छा सुझाव है आपका। थोड़ा कोरोना का कहर खत्म हो जाने दो। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी है जो मन की मन में ही है। अभी तो हमने युवाओं के लिए एक्ट प्रोग्राम करने का भाव सोचा था, भावना योग के साथ एक विशेष सत्र, पर यहाँ की व्यवस्थाओं की अनुकूलता न होने के कारण नहीं हो पा रही है। लेकिन बहुत जल्दी ये कार्यक्रम होगा, और आपने जो कहा है मैं तो बिल्कुल इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ कि युवाओं को आगे लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उपस्थित होंगे के CEO श्रीमान सुभाष जैन कुछ बातों के साथ, और तैयार रहेंगे विकट शास्त्री कुछ आवश्यक घोषणाओं के साथ। जय बोलो देवादेव चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज की जय। आज एक बहुत हर्ष का विषय प्रसंग लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आपने स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1892 के उनके संबोधन के बारे में सुना होगा, वो जगत प्रसिद्ध है। आज बड़े हर्ष का विषय ये है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव को भी विशेष निमंत्रण वहाँ से प्राप्त हुआ और गुरुदेव ने उसकी स्वीकृति प्रदान की। तो उस सम्मेलन में, जो कि आज से शुरू हो रहा है, 15, 16, 17 3 दिन का सम्मेलन है, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेने वाले हैं। तो गुरुदेव का संबोधन कल शाम को रिकॉर्डिंग के माध्यम से कल 16 तारीख की शाम को 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। उसका लिंक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध कराया जा रहा है, और अगर किसी को चाहिए तो हमारे ऑफिस से भी हमारे नंबर जो चल रहे हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में 17 इंडियन टाइम के अनुसार 17 अक्टूबर शाम को 9:30 बजे, कृपया याद रखें। और उसी इस पार्लियामेंट, दूसरी बात है
कि उस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के चेयरपर्सन हमारे शिरोमणि श्री नितिन अजमेरा है, वो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और आप लोग इसको जरूर याद रखें। 17 तारीख शाम को 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी को प्रयागराज एवं समस्त टीकमगढ़ भदौरा परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि पदमपुर भगवान का 4 कल्याणक क्षेत्र प्रभासगिरी क्षेत्र है और वह अक्षय क्षेत्र कहलाता है, जबकि वहाँ 4 कल्याणक क्षेत्र हुए हैं महाराज जी, तो वह सिद्ध क्षेत्र भी उसको क्या कह सकते हैं और उसका विकास। देखिए, हमारे लिए अक्षय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र तो है ही, लेकिन जहाँ तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हैं उन्हें कल्याणक क्षेत्र के रूप में प्रचारित करना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रचारित करना चाहिए। उनका स्थान अक्षय क्षेत्रों से भी बहुत ऊंचा है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की